आप लोगों ने कई सारे डीमंस और एंजल्स के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि द किंग ऑफ डीमंस टाइटल किस डीमन को मिला हुआ है? आज की वीडियो में मैं आपको इसी डीमन के बारे में बताऊंगा। इस डीमन का नाम है एस्मोडियस, जिसका मतलब होता है इवल स्पिरिट या फिर इवल डीमन। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीमंस को क्लासिफाई करने के लिए भी कई अलग अलग थ्योरीज आज की दुनिया में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक काफ़ी फेमस क्लासिफिकेशन पीटर बिन्सफील्ड के द्वारा देखने को मिलती है, और ये क्लासिफिकेशन भी लैंटर्न ऑफ लाइट क्लासिफिकेशन के जैसी ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों ही क्लासिफिकेशन में डीमंस को 7 सिंस के बेसिस पर बांटा गया है, जैसे कि प्राइड के लिए लूसीफर, एनवी के लिए लेविएथन, रैथ के लिए सैटन, स्लॉथ के लिए बेल्फेगोर, ग्रीड के लिए मेमोन, ग्लूटोनी के लिए बिल्ज़ेबब और लस्ट के लिए एस्मोडियस। इन सभी सिंस के लिए किसी न किसी एक डीमन को चुना गया है। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि डीमंस जिन आध्यात्मिक पावर्स या फिर जिस बुराई के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं, इन्हें उन्हीं के बेस पर इन 7 सिंस में बांटा गया है। एस्मोडियस, जिसे जूइश में अश्मदाई भी बोला जाता है, ये डीमन एक जूइश लेजेंड है जो कि फेमस है लस्ट और गैम्बलिंग के लिए। एस्मोडियस भी एक गॉड की ही क्रिएशन है, जिसे बनाया गया था दूसरे एंजल्स की तरह। एस्मोडियस भी एक फॉलन एंजल है जो कि लूसीफर की तरह ही गॉड के रिबेलियन में बाकी दूसरे डीमंस के साथ था। तालमुद हिब्रू सोर्सेस में एस्मोडियस को एडम और नमाह का बेटा बताया गया है, और ये भी बताया जाता है कि ये ईव की क्रिएशन से भी पहले मौजूद था। एस्मोडियस को दिखने में एक अट्रैक्टिव युवक के रूप में बताया जाता है, जिसका एक पैर मुर्गे का है, और इस पैर की वजह से एस्मोडियस लंगड़ा कर चलता हुआ प्रतीत होता है। 1863 में स्टीवन का सबसे फेमस इलस्ट्रेशन देखने को मिलता है, जिसे बनाया था फ्रेंच मैरीटाइम पेंटर लुइस ले ब्रिटन ने। इस इलस्ट्रेशन में एस्मोडियस को ह्यूमन चेस्ट और फायर ब्रीथिंग वाले सर के साथ दिखाया गया था, जिसने कि एक ताज जैसा कुछ पहन रखा होता है, और उसके बाजुओं के ऊपर गर्दन के एक तरफ बुल का सर और दूसरी तरफ गोट का सर निकलते हुए दिखाया गया है। और इसमें भी एस्मोडियस का एक पैर मुर्गे जैसा है, जैसा कि इसके इंसान वाले रूप में बताया जाता है। और जैसे कि आप अभी इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एस्मोडियस के पास एक सरपेंट की टेल के साथ एक ड्रैगन और शेर की बॉडी भी है। तो कुछ ऐसा दिखाया गया है इस इलस्ट्रेशन में एस्मोडियस को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक जगह इसे एक काफ़ी अट्रैक्टिव इंसान की तरह बताया जाता है, और दूसरी तरफ इसका इतना अजीब इलस्ट्रेशन। इसके पीछे मैं आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी माइथोलॉजिकल स्टोरी में गॉड को जब भी किसी इंसान के सामने आना होता है, तो वो अपने रियल फॉर्म में ना आकर किसी दूसरे जीव या फिर ऐसे अवतार में आते हैं जिससे कि इंसान पहले से ही काफ़ी फेमिलियर होता है। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। क्या पता गॉड को जैसा हम अपने माइंड में इलस्ट्रेट करते हैं वो एक्चुअली में वैसे ना हो। ठीक वैसे ही एस्मोडियस भी क्या पता ज़्यादातर एक इंसान के रूप में ही रहता हो। एस्मोडियस का जिक्र हमें एपोक्रिफल बुक ऑफ टॉबिट में भी देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि एस्मोडियस आर्क एंजल रकेल की बेटी सारा का एक हॉस्टाइल था। एस्मोडियस को इंस्ट्रक्शन या फिर कहीं ऑर्डर दिए गए थे कि उसे सारा को किसी से भी शादी करने या फिर वैवाहिक संबंध बनाने से रोकना होगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारा जब भी किसी से शादी करने जाती तो एस्मोडियस उसके पति को उनकी वेडिंग नाइट पर ही जान से मार देता। और ऐसा 7 बार हुआ, जब तक सारा का 8वां पति टोबियस एस्मोडियस से बचने में कामयाब नहीं हो गया। टोबियस को एस्मोडियस से बचाने में एंजल रफेल ने मदद करी थी। रफेल ने टोबियस को कुछ स्पेल्स के साथ फिश का लीवर और हार्ट यूज़ करने को कहा था। टोबियस ने ठीक वैसा ही किया जैसे कि रफेल ने बोला था, जिस वजह से एस्मोडियस वेडिंग नाइट वाली रात को ब्राइडल चैम्बर से भाग गया था। हिब्रू स्कॉलर के अनुसार किंग सोलोमन ने जब जेरूसलम में सबसे पहले टेंपल को बनवाना शुरू किया था, तब उस समय इस टेंपल को बनवाने में काफ़ी भारी तादाद में लेबर फोर्स का यूज़ किया गया था। यह आंकड़ा तकरीबन 1.5 लाख तक बताया जाता है। एपोक्रिफल टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन के अनुसार इतना सारा ह्यूमन लेबर फोर्स भी इस टेंपल के कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि तोरा बुक में अल्टर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोहे के औजारों का इस्तेमाल करने से सख्त मना किया गया था। तोरा एक्चुअली में हिब्रू बाइबल की शुरू की 5 बुक्स का कंपाइलेशन है। तो जब सोलोमन के सामने ये परेशानी आई तो सोलोमन ने देवताओं के द्वारा दी गई एक दिव्य अंगूठी का यूज़ करके एस्मोडियस को अपना गुलाम बना लिया था।
और एस्मिडियस को ऑर्डर दिया कि तुम जाके शमीर को ढूंढ के लेके आओ। शमीर एक ऐसा स्टोन था जिसका यूज़ खुद मोसेस ने किया था। ऐसा बोला जाता है कि स्टोन किसी भी मटेरियल को आसानी से काट सकता था। एस्मिडियस इस स्टोन को ढूंढने में कामयाब हो गया था। एस्मिडियस को स्टोन एक बर्ड के नेस्ट में मिला था, जिसका यूज़ करके सोलोमन ने इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन पूरा कराया। सोलोमन कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट इज़राइल के सेकंड किंग डेविड के बेटे थे। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो सोर्सेस मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूं, ये जूइश के ओल्ड टेस्टामेंट, हिब्रू बाइबल और जुडाइज्म से रिलेटेड है। एंशिएंट इज़राइल को सबसे पहले जूइश लोगों ने ही बसाया था और किंग डेविड के सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमें इसमें देखने को मिलता है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हम जो डेविल साइन म्यूज़िक वीडियोज़ और इल्यूमिनाटी में देखते हैं, ये सभी यहीं से निकले हैं। चलिए अब वापस एस्मिडियस पर आते हैं। जब टेम्पल कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था तब सोलोमन ने एस्मिडियस को आज़ाद करने से मना कर दिया था और एस्मिडियस सोलोमन की उस रिंग के कारण वहाँ से आज़ाद नहीं हो पाया। समय बीतता है और सोलोमन एस्मिडियस की पावर पर शक करना शुरू कर देता है, जिससे एस्मिडियस काफ़ी परेशान हो जाता है। और एक दिन एस्मिडियस सोलोमन से कहता है कि तुम मुझे एक बार इस रिंग से आज़ाद कर दो, तब मैं तुम्हें अपनी असली पावर्स दिखाता हूँ। सोलोमन ने एस्मिडियस की बात मानकर उसे रिंग से आज़ाद कर दिया और आज़ाद होते ही एस्मिडियस ने सोलोमन को हवा में उठाकर तकरीबन 1200 मील दूर फेंक देता है, जिसके बाद एस्मिडियस इज़राइल पर 3 साल तक रूल करता है, जब तक कि सोलोमन वापस नहीं आ गया। एस्मिडियस को अरेबिक में शखर बोला जाता है। इसके पीछे की कहानी भी सोलोमन से ही रिलेटेड है। इस्लामिक रिलीजियस सोर्सेस में बताया गया है कि जब सोलोमन वापस इज़राइल पहुंचा तब सोलोमन ने एस्मिडियस को एक चट्टान पर भगा दिया था, जिसके बाद एस्मिडियस को किंग ऑफ जिन के रूप में भी गिना जाने लगा। और दूसरे सोर्सेस में ये भी लिखा गया है कि एस्मिडियस ने लिलिथ से शादी करी थी और इस तरह लिलिथ एस्मिडियस की क्वीन बनी। दोनों ने मिलकर कई डेमोनिक बच्चों को जन्म दिया और पूरी दुनिया में अपनी ईवल एनर्जीज को कायम रखा। एस्मिडियस से जुड़ा हुआ एक काफ़ी फेमस केस आज की दुनिया में भी देखने को मिलता है, जिसमें एस्मिडियस ने एक साथ कई सारी नन्स को पोसेस कर लिया था। तो आइए इस केस के ऊपर बात करते हैं। ये केस जुड़ा हुआ है द कन्वेंट ऑफ अर्सुलिन्स से, जो कि फ्रांस में है। कन्वेंट को आप एक ऐसी बिल्डिंग या जगह समझ सकते हो जिसका यूज़ नन्स और रिलीजियस प्रीस्ट रहने के लिए करते हैं। ज़्यादातर कन्वेंट्स चर्च के अंदर ही होते हैं। तो ये मास पोसेशन की डरावनी घटना है 1633 की, जब कन्वेंट ऑफ अर्सुलिन्स की नन्स काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी। वो सब एक अजीब सी लैंग्वेज में कुछ ऐसा बोलती रहती थी जो कि सुनने में बिल्कुल भी धार्मिक नहीं था, और वो डेविल की तरह डेमोनिक साइंस का भी यूज़ करने लग गई थी। ये सब इस बात की तरफ संकेत कर रहे थे कि वो सब किसी के द्वारा प्रोसेस हो चुकी है। ऐसा बताया जाता है कि ये तब शुरू हुआ जब मदर सुपीरियर जेना द सेंगेस और 5 दूसरी नन्स इस कन्वेंट में आए एक नए अट्रैक्टिव प्रीस्ट के द्वारा प्रभावित हो गई थी। इन प्रीस्ट का नाम था फादर अर्बिन ग्रैंडियर, और नन्स ने दावा किया कि ग्रैंडियर ने एस्मिडियस को समन देकर इस कन्वेंट में बुलाया था। माना जाता है कि ग्रैंडियर के साथ सैटन का समझौता खुद एस्मिडियस ने तय किया था, और आज भी ऐसा माना जाता है कि एस्मिडियस पेरिस की बिब्लियोटेक नेशनल में जिंदा है। अब मैं आपको इसके पावर्स के बारे में बताता हूँ। एस्मिडियस की कमांड के अंदर 72 लीजेंड्स ऑफ डीमंस हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गॉड्स या फिर गार्डियन एंजल को मंथ के बेसिस पर बांटा गया है। हर मंथ किसी न किसी गार्डियन एंजल से रिलेटेड है। जैसे कि सारे पवित्र त्यौहार एक ही निर्धारित समय के आसपास आते हैं, ठीक वैसे ही डेविल्स और सैटन के लिए भी कई अलग अलग डेमोनिक हाउसेस मंथ के बेसिस पर डिफाइन है, और एस्मिडियस भी इन्हीं में से एक डेमोनिक हाउस का मेंबर है। नवंबर मंथ में एस्मिडियस की डोमिनेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये भी बताया जाता है कि जब सूर्य स्कॉर्पियो राशि में प्रवेश करता है तब एस्मिडियस की पावर अपने पीक पर होती है। जब सूर्य फिर से एक्वेरियस राशि में प्रवेश करता है तब भी एस्मिडियस की पावर अपने पीक पर पहुंच जाती है, लेकिन सिर्फ 30 जनवरी से 8 फरवरी के बीच तक ही। अब इस तरह के डीमन का सामना कोई भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती से या फिर जानबूझकर इसे बुला लेता है तो उस इंसान को क्या करना चाहिए, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि एस्मिडियस एक ऐसा डीमन है जो कि सिर्फ सच बोलने के लिए ही बाध्य है, लेकिन कई बार इसे सैटन के जैसा बताया जाता है, और सैटन को तो बाइबल में झूठा और फादर ऑफ द लायर बोला जाता है। तो फिर कैसे एस्मिडियस की बात पर भरोसा किया जा सकता है? इसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है।
एस्मिडियस जब एक शीशी में बंद था तब एस्मिडियस ने लैंड्रो पेरिस नाम के एक इंसान से उसे इस शीशी से आज़ाद करने के लिए विनती करी थी और बोला था कि वो बदले में लिएंड्रो पेरिस को काफ़ी अमीर बना देगा। लेकिन लिएंड्रो पेरिस ने संदेह करते हुए कहा कि वो कैसे एक डीमन की बात पर भरोसा कर सकता है। तब एस्मिडियस ने खुद अपने मुंह से बोला था कि मैं उन सभी शैतानों की कसम खाता हूँ जिन्हें पवित्र माना जाता है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।